आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। स्वागत है आपका आंख कान खोल के में। देश का ऐसा बुलेटिन जहां बिना लाग लपेट के सभी खबरें होंगी। आप मेरे साथ बस अगले 60 मिनट तक रहिएगा आंख कान खोल के। शुरुआत करेंगे आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। इसी को देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है। राज्य में रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात में सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी सेवाओं की ही अनुमति रहेगी। कल रात 8 बजे से नियम और ज्यादा सख्त हो गए हैं और ये सभी नियम लागू होंगे। दिन भर धारा 144 लागू रहेगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे डिलीवरी ही हो सकेगी और निजी संस्थानों के कर्मचारी अब घर से काम करेंगे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम होगा। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। बड़ी फिल्मों की शूटिंग नहीं हो सकेगी। इसके अलावा मॉल, थिएटर, गार्डन पूरी तरह से बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। सरकारी बसों में सीटिंग क्षमता के मुताबिक ही यात्री बैठ सकेंगे। निजी बसों, ऑटो में क्षमता से 50% ही यात्री बैठ पाएंगे। सरकारी दफ्तर में 50% कर्मचारियों को इजाजत दी गई है काम करने की। इंडस्ट्री पूरी तरह से हालांकि चालू रहेगी और वर्कर्स पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। वर्कर्स के रुकने की सहूलियत वाली कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेंगी। सब्जी मंडी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन आदेश है भीड़ न हो। इसके अलावा शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मॉल खोलना है तो टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही यहां पर एंट्री हो पाएगी और ये सख्ती हो रही है बढ़ते केसेस के चलते, क्योंकि 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और यही केसेस देखते हुए जब 49,000 से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र में आए, आज उद्धव ठाकरे ने बड़े उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और साथ ही फिल्म निर्माताओं से भी चर्चा की, जिसके बाद शाम तक फैसला सामने आया और फिर महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन की ये खबर सामने आई बढ़ते केसेस को देखते हुए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने पहले ही चेताया था कि अगर आपने लापरवाही की तो आने वाले वक्त में लॉकडाउन लगाया जा सकता है और अब नतीजा यही, केसेस बढ़ रहे हैं। 49,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसीलिए मिनी लॉकडाउन महाराष्ट्र में अभी लगाया गया है। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू पहले से ही जारी है। मॉल, थिएटर, गार्डन पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से आप खाना ले सकते हैं, लेकिन वहां बैठकर आप नहीं खा पाएंगे, घर ले जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों को लेकर भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। सरकारी बसें हुए, ऑटो हुए, इनमें यात्री पूरी क्षमता के साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि 50% यात्री ही बैठ पाएंगे। सरकारी दफ्तर में 50% कर्मचारियों को ही जाने की इजाजत दी गई है। अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें कह दिया गया है वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अपने यहां काम करने वाले एम्प्लॉयज को देनी होगी। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेंगी जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। हाँ, वर्कर्स को रुकने की जो सहूलियत होती है वो कंस्ट्रक्शन वाली साइट की तरफ से अगर मिल रही है तो उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सब्जी मंडी भी खुलेंगी, लेकिन मॉल और जो बड़े शोरूम्स है वहां एहतियात ज्यादा बरतने होंगे। भीड़ पर कंट्रोल करना होगा और ये सब कुछ हो रहा है बढ़ते केसेस को देखते हुए। अगर सिर्फ 24 घंटे में 93,000 को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है देश में कोरोना संक्रमित लोगों का, और इसमें सिर्फ महाराष्ट्र से 49,000 से ज्यादा लोग हैं, तो आप समझिए कि सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो महाराष्ट्र की ही है। उर्वशी खोना मुंबई से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, पिछले इतने दिन से जब लगातार बात हो रही थी, उद्धव ठाकरे बार बार चेतावनी भी दे रहे थे, लापरवाही मत कीजिए वरना सख्ती बढ़ेगी। अब हम कह सकते हैं कि इसी सख्ती का जिक्र बार बार उद्धव सरकार कर रही थी, उद्धव ठाकरे कर रहे थे। जो मिनी लॉकडाउन हम देख रहे हैं और अगर केसेस बढ़ते रहे तो आने वाले वक्त में संपूर्ण लॉकडाउन की भी नौबत आ सकती है। जी बिल्कुल, और हम अगर बात करें तो आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें ये सारे निर्णय लिए गए, पर अभी भी एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। निर्णय ये बताते हैं कि किस तरह से आने वाले वीकेंड्स को, यानी कि 30 अप्रैल तक सारे जो वीकेंड्स है स्ट्रिक्ट कर्फ्यू फॉलो किया जाएगा। और ये सिर्फ नाइट कर्फ्यू नहीं है, वीकेंड कर्फ्यू है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे आपने बताया, सारे जो बड़े शोरूम्स है, सारे जो मॉल्स है, थिएटर्स है, वो सारी चीजें जो है बंद रहेंगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मैदान, बीचेस वगैरह हैं, वहाँ पे जो मूवमेंट अलाउड थी वो कहीं ना कहीं बंद होगी। तो एक बहुत ही हाई लेवल का स्ट्रिक्ट ऐसा बंधन
स्ट्रिक्ट ऐसा रेस्ट्रिक्शन और इम्पोजिशन आया है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जो सिविलियंस है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, बहुत ही लापरवाही दिखाई दे रही थी, फिर क्यों ना वो दादर मार्केट हो या रेलवे स्टेशन हो। तो ऐसे में ये स्ट्रिक्ट जो निर्णय आए हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट करने जैसी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बारी बारी हर किसी से वो मिले और उन्होंने मीटिंग की, यानी कि पहले से ही मीटिंग चल रही थी। आज उन्होंने कई बिजनेसमैन, फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म निर्माता जो है उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, जिसके बाद ये पर्टिकुलर कॉल लिया गया। इसके अलावा आज जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी हम देख रहे थे कि ये तीनों गाड़ी की जो सरकार है, तीनों पहियों की जो सरकार है, इसमें आपस में एक यूनानिमस कॉल नहीं था। पर हाँ, उद्धव ठाकरे ने हर किसी को समझाया। उद्धव ठाकरे ने इनफैक्ट सिर्फ विद इन द गवर्नमेंट नहीं, देवेंद्र फडणवीस को कॉल किया, राज ठाकरे को कॉल किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई कि अगर लॉकडाउन की जरूरत पड़े तो प्लीज उसको सपोर्ट करिएगा और पब्लिक को कहिएगा कि ये लॉकडाउन को फॉलो करे, गाइडलाइंस को फॉलो करें। और हम भी यही कह रहे हैं क्योंकि और उर्वशी, एक खास बात है इस मिनी लॉकडाउन में या फिर जो सख्ती बढ़ाई गई है इसमें, पिछली बार हमने देखा था वो जो प्रवासी मजदूर थे कैसे हुजूम उमड़ पड़ा था, जो अपने अपने प्रदेश, अपने अपने शहर या अपने गांव लौट जाना चाहते थे, उनका ख्याल रखा है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां वर्कर्स काम करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था जैसी थी वो सहूलियत वैसी की वैसी बरकरार रहेगी। छोटी सब्जी मंडियों को बंद नहीं करा है, वो मार्केट चलते रहेंगे। लेकिन साथ ही बड़ी फिल्मों की शूटिंग पर रोक है। ये जो डेली बेसिस पर जो सीरियल्स की शूटिंग होती है इसको लेकर किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं है। मतलब यहाँ पर लोगों के काम रोजगार का भी ख्याल रखा है इस फैसले में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि अभी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आना बाकी है। प्रेस रिलीज जो प्रॉपर चीजें बताएंगी कि किन किन लोगों को अलाउड है, किन किन लोगों को नहीं है। ये एक प्राइमा फेसी या ऊपर से हमें एक आइडिया मिल गया है कि प्रॉपर लॉकडाउन नहीं है। मतलब जो लोग डर रहे थे बैक पैक करके, आज भी हमने देखा कि किस तरह से गाड़ियों में भीड़ भाड़ लगाए हुए थे, लोकमान्य तिलक टर्मिनस में लोग बैग पैक करके बैठे थे कि अपने होम टाउन चले जाएंगे। तो इन सब के बीच क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट कॉल था सीएम उद्धव ठाकरे का, जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे को भी बोला कि बट देयर शुड बी नो इकोनॉमिक सफरिंग दैट शुड हैपन, ये एक बहुत प्रॉपर लाइन थी। उस चीज का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। अब ये थोड़ा सा हम एज ए सिविलियंस भी बहुत जरूरी है कि नॉर्म्स जो है लॉकडाउन के उसको फॉलो किए जाए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जो पॉजिटिविटी का रेट आ रहा है बाहर, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। और जब कोरोना को लेकर चर्चा आपसे होती रही उर्वशी, हम उसी बात का जिक्र करते रहे कि 24 घंटे में जब लाख को क्रॉस कर गया था आंकड़ा, वो स्थिति बेहद डरावनी थी। अलार्मिंग सिचुएशन अब फिर से वही इशारा कर रही है। आज 93,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, 1 लाख को भी क्रॉस कर जाएंगे अगर लापरवाही इसी तरीके से बनी रही। दर्शकों से यही कहेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया उर्वशी, ये तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ा दी गई है कोरोना के केसेस को देखते हुए। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की सख्ती के बावजूद जो हालात नजर आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और डराने वाले हैं। मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में भारी भीड़ नजर आई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे हैं, मास्क भी लोगों के चेहरे पर नहीं थे। महाराष्ट्र और सबसे ज्यादा मुंबई में, महाराष्ट्र में जो मुंबई शहर है वहां सबसे ज्यादा चिंता लोगों की बढ़ी हुई है। लोग लापरवाह हैं और सबसे ज्यादा केस भी महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन का फैसला हुआ है। वीकेंड पर यह लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लॉकडाउन की आशंका से अब प्रवासी मजदूर एक बार फिर से दहशत में आ गए। उन्हें लग रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन कहीं ना लग जाए। मुंबई से बड़ी तादाद में लोग अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी में हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों के लिए मुसीबत का सबब। इस वक्त हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास मौजूद हैं और मेरे इर्द गिर्द तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ठीक 1 साल पहले की तस्वीरें आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएंगी। जिस तरीके से हमने वो खौफनाक मंजर देखा था जहां पे प्रवासी मजदूर पलायन करते हुए नजर आए थे,
और आज भी वही दिन है जो लॉकडाउन के खौफ से अब लोग अपने नेटिव प्लेसेस पे वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर उन्हें ये खौफ कब सता रहा है और ये क्यों जाना चाहते हैं अपनी मिट्टी में वापस। और जिस तरीके से अब ये पलायन शुरू हो चुका है, इसमें बहुत ज़रूरी है प्रवासी मजदूरों का ध्यान देना, क्योंकि अब से रेलवे की तरफ से भी हमने देखा टिकटें खचाखच बिक रही हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे यह भी देखना होगा, अगर हम मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो लगातार कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि नजर आ रही है। और हमने देखा किस तरीके से 9,000 के पार कोरोना वायरस के केसेस दर्ज किए गए हैं मुंबई में, जो कि एक भयावह आंकड़ा है। इस संख्या में अब जो स्टेट अथॉरिटीज की बात करें, अगर राज्य सरकार की बात करें, तो ये काफी टाइम हमने देखा बहुत बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि अगर आपने सभी अनुशासन का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन करने पर मजबूर होगी राज्य सरकार। लोग अब न मौसम देख रहे हैं न धूप देख रहे हैं, अब उन्हें केवल एक चीज नजर आ रही है, वो है अपनी मिट्टी। अब कॉस्मोपॉलिटन शहर जो है उसे छोड़कर लोग अपने गांव वापस लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। श्वेता की इस रिपोर्ट से आपको वो दिन याद आ गए होंगे जो मुंबई से भी भारी संख्या में, दिल्ली एनसीआर से भी भारी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घर, अपने अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे और खचाखच भीड़ दूर दूर तक थी। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी इसी सिलसिले में की है। पीएम ने कोरोना पर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है, कहा है कि लोग जागरूक रहें, अवेयर रहें, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। जन भागीदारी, जन आंदोलन पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया, कहा टेस्टिंग जरूरी है, ट्रेसिंग जरूरी है और ट्रीटमेंट भी बढ़ाए जाएं। केंद्रीय टीम महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी। इस बीच खबर ये भी, पीएम के सामने कोरोना पर प्रेजेंटेशन भी दी गई है, कैसे कोरोना कंट्रोल किया जा सके। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है कि 10% स्टेट्स में करीब 91% मामले सामने आ रहे हैं। पीएम ने ज्यादा प्रभावित राज्यों को मिशन मोड में रहने के लिए कहा है। कहा है कि अगर 10 राज्यों में ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो इन 10 राज्यों में ही एहतियात ज्यादा बरतने चाहिए, ताकि पूरे देश में कोरोना इसी तरीके से खतरनाक रफ्तार में न बढ़े, ये वहीं पर कंट्रोल हो जाए। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू है, लेकिन पूरे देश की तस्वीर भी डरा रही है। इसी को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री ने बैठक की। कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए खतरा ज्यादा बताया जा रहा है और जाहिर है इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सख्त भी है। महाराष्ट्र के आंकड़े डरा रहे हैं, 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में भी केसेस की तादाद बढ़ी है, करीब 3,500 केस 24 घंटे में सामने आए हैं। ऐसे में चर्चा यही है कि क्या ये लहर पिछले साल की तुलना में और ज्यादा खतरनाक होगी। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कोरोना की इस खतरनाक चाल को बताने और समझाने के लिए काफी हैं। पिछले साल 10 सितंबर के बाद कोरोना वायरस का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 24 घंटे के अंदर 93,249 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं 513 मौतें भी देश भर ने देखी। इसके अलावा दिल्ली में भी स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है। लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली की बात की जाए तो 3,567 मामले नए सामने आए हैं। साथ ही 10 मौतें भी दिल्ली के अंदर देखने को मिली है। इस वक्त हम आरएमएल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी है, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार आह्वान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और वैक्सीन लगवाएं। हालांकि इसके अलावा लगातार लोगों को भी ये बातें कही जा रही हैं कि वो मास्क ठीक तौर से पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो जरा तस्वीरें दिखाएं यहाँ पे कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। लोगों को बार बार दिल्ली सरकार के द्वारा बोला भी जा रहा है कि वो मास्क पहने और बड़े स्तर पर चालान भी किया जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि अगर केंद्र सरकार उनको इजाजत दे देती है तो अगले 3 महीने के अंदर वो युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन लोगों को लगवाकर पूरी दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इस तरीके की बातें लगातार अरविंद केजरीवाल ने कही है। हालांकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो दिल्ली का बढ़कर 4.47% हो गया है, जो वाकई में चिंता की बात है। हालांकि जो अवेलेबिलिटी है बेड्स की वो पूरी है, सिर्फ 25% रिजर्वेशन है इस समय और ऑक्यूपेंसी है इस समय कोरोना बेड्स की, और पूरी तरीके से दिल्ली तैयार है। आने वाले समय में कुछ गाइडलाइन जरूर दिल्ली सरकार ला सकती है, क्योंकि लगातार देश के अंदर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर भी केसेस का बढ़ना जारी है। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से।
दिल्ली से ऐश्वर्या की रिपोर्ट आपने देखी। 24 घंटे में करीब 3,500 से ज्यादा केस, लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग अवेयर नहीं है, सतर्क नहीं और न ही सावधानियां बरती जा रही हैं। दिल्ली के बाजारों में लोगों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। आप भी देखिए। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 93,000 से भी ज्यादा केसेस देखे गए हैं और जिसमें 3500 से भी ज्यादा केसेस सिर्फ दिल्ली में मिले हैं। कल भी हमने आपको सरोजनी नगर मार्केट दिखाया था और आज भी हम आपको सरोजनी नगर मार्केट ही दिखाएंगे, जहां पे आप देख सकते हैं कि संडे के दिन ये मार्केट कितना खचाखच भरा हुआ है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां पे लोगों ने मास्क लटकाया जरूर हुआ है, पर उसको मास्क को ढंग से पहना नहीं हुआ है। और अगर मास्क अगर या तो लोगों ने ढंग से पहना नहीं है या उसको अगर कुछ लोग तो ऐसे भी आपको दिखेंगे जिनके हाथ में आपको मास्क बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। उसके अलावा अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कोरोना काल में अपने आप को बचा के रखने के लिए, तो उसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पाएंगे आपके कैमरा स्क्रीन पे पुलिस वाले यहाँ पे काफी सारे आपको दिखेंगे जो कि इस भीड़ में घुस रहे हैं, पर वो भी ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी अगर कहें तो बेसहारा लग रहे हैं कि यहाँ पे किसी को भी मास्क पहनने से रोकने के लिए या फिर किसी भी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग को ना मेंटेन करवाने के लिए। और इसी तरीके से कोरोना वायरस का जो केसेस है दिन प्रतिदिन इंडिया में एक नई ऊंचाई छू रही है। बहुत ही जल्द उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केसेस जो रहा है 10 सितंबर को 95,000 से ऊपर केसेस आए थे, उसका आंकड़ा भी हो सकता है बहुत जल्द पार कर जाए। कैमरा पर्सन अंकित रिठानी के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली की मार्केट से आदित्य की रिपोर्ट आपने देखी। सामान्य बाजार के अलावा दिल्ली की सब्जी मंडी में भी भीड़भाड़ कम नहीं है, यहां भी फिक्र बढ़ा रही है। ओखला मंडी में और हम यहाँ पर जायजा लेने आए हैं हालात का कि कोविड के मामले जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उन मामलों को लेकर यहाँ के लोग कितने सतर्क हैं। मेरे पीछे आप पूरी मंडी का हाल देख सकते हैं। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि इस महामारी के बीच मास्क नहीं होगा उनके चेहरे पे। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगा रखा मैडम, जरा गर्मी लग रही थी। ये आपको नहीं पता कि मास्क लगाना कितना जरूरी है? देखिए ये ओखला मंडी का हाल है। कितने लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हुए मिलेंगे। ये देखिए भैया सब्जी बेच रहे हैं लेकिन मास्क उनका नीचे है। देखिए मास्क लगा रहता है, थोड़ा नीचे हो जाता है। अब नीचे नहीं करना ना भैया। सुनिए, जब ऐसे माल भर रहे हैं वो नीचे हो जाता है तो उसको क्या करें, फिर अपना संभाल लेता है। नीचे नहीं करना, यही तो हमें ध्यान रखना भैया, हमें ध्यान रखना है। अगर रोज मंडी में आके काम करना है तो ध्यान रखना है। ध्यान तो रखना ही पड़ रहा है, लेकिन फिर कभी ये सड़क जाता है, सड़कने के बाद में फिर नहीं है, इसका ध्यान रखना है, सरकार ने नहीं है। हाँ ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और लोगों का देखते हैं यहाँ पर मंडी में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं उनका भी मास्क गायब है यहाँ से। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो लोग यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि उनका मास्क ऊपर होना चाहिए। देखिए कैमरा देखते ही लोगों के मास्क ऊपर आ रहे हैं। हमारा लगा हुआ था, काम करते समय थोड़ा दिक्कत बन जाती है और ऐसे कोई बात नहीं है और लगा के रखे हैं। बात का भी ध्यान रखिए कि ज्यादा दिक्कत होगी तो काम ही नहीं कर पाएंगे। हाँ देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस मंडी में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि लोग अभी भी इस बीमारी की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। जब इंडिया न्यूज़ पहुंचा, इंडिया न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है कि लोगों को वो जागरूक करे, लोगों से अपील करे कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। ये मंडी वो मंडी है जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में आते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने एहतियात नहीं बरती तो कहीं ऐसा ना हो कि सब्जी के साथ साथ आप इस बीमारी को भी अपने घर पर ले जाए। लिहाजा सतर्क रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। मैं निदा अहमद, इंडिया न्यूज़। दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर में भी लोग कोरोना को लेकर बेखौफ हैं। न तो उनके चेहरे पर मास्क नजर आता है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चिंता नजर आती है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट आपको बताएगी कोरोना गंभीरता बढ़ा रहा है लोगों में या फिर नहीं। दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा आनंद विहार के पास कौशाम्बी बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक मौजूद हूँ। हम इस बात का रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है तो लोग जो कोरोना के नियमों को हैं कितना मान रहे हैं। और अभी भी कई ऐसे लोग रोड पर नजर आ जाते हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो जाहिर है ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि मास्क का इस्तेमाल लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही देखिए ऑटो में भी आपको बिना मास्क लगाए लोग नजर आ जाएंगे और जब उनसे पूछा जाता है तो अलग अलग तरह के वो बहाने बताने लगते हैं। और ज्यादातर देखिए ऑटो वालों ने निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये मान लिया हो कि वो नियम नहीं मानेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे। हालांकि
लगातार हम इस बात को भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसे देखिए किस तरह से लोग मास्क जो हैं वो लगा रहे हैं। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? सॉरी लगा लीजिए, देखिए भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आई एम सॉरी मास्क नहीं लगाया भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो लगा रखा है, कहाँ लगा हुआ है, दिख तो नहीं रहा। जेब में निकल गया। चलिए लगा लीजिए। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो नियमों को नहीं मान रहे हैं, नियमों को ताक पर रख रहे हैं। धारा 144 जो है वो गाजियाबाद में 4 मई तक के लिए पहले ही बढ़ा दी गई है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। तो ऐसे में अगर नियमों की धज्जियां उड़ेंगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्यों कार्रवाई हो ये सवाल बड़ा है। आप खुद ही नियम मानिए ताकि अपने साथ साथ जो बाकी के लोग हैं उनको भी आप सुरक्षित कर पाएं। दिल्ली यूपी की सीमा आनंद विहार बॉर्डर से कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक स्थिति में बढ़ चुकी है और पिछले 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। ऐसे में आप समझिए कि इस दौरान 60,059 लोग ऐसे भी हैं जो कि ठीक होकर अच्छी बात है कि अपने घर लौटे हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटे में 514 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में अब तक 1,24,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ गए हैं, जबकि करीब 1,16,00,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन इसी बीमारी ने देश भर में अब तक करीब 1,64,000 लोगों की जान ले ली है। हम बार बार कह रहे हैं खतरनाक स्थिति में ये दूसरी लहर है, पहले से 3 गुना ज्यादा खतरनाक ये स्थिति है और अब दुनिया में हिंदुस्तान पहले नंबर पर पहुंच चुका है जहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए आपको सावधान रहना बेहद ज्यादा जरूरी है।